इस समय जो हमारे साथ मौजूद है उनका इंट्रोडक्शन हम अगर दें तो अगली सुबह हो जाएगी, क्योंकि वो एक डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, फैशन डिज़ाइनर भी है। रब उनको इतना सारे रोल्स देता है ज़िंदगी में निभाने के लिए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, जी, बहुत आशीर्वाद, स्वागत। सर इतने सारे रोल्स, पहली बात कैसे मैनेज कर पाते हैं, क्योंकि जब हम सोचते हैं कि हम कुछ नेक्स्ट रोल अपनाएं, इट्स गेट टफ फॉर एवरीवन, लेकिन आपके अंदर इतने सारे रोल्स हम देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं सर? हमें लगता है कि ये ईश्वर की कृपा है, सब उनकी कृपा से ये संभव होता है। हम एट द सेट, एट द स्पॉट ही सब कुछ कर लेते हैं। जब भी हम शूट करते हैं तो तैयार होके आते हैं एज ए एक्टर, और आके फिर डायरेक्शन पहले बेटी को समझाते हैं, फिर डीओपी के साहब के साथ कैमरे लगाना, लाइटिंग करवाना, वो हो गया। फिर आर्ट डायरेक्शन वाले आ जाते हैं कि अगले सीन के लिए क्या चाहिए, म्यूज़िक वाले वहीं आए, तो ऐसे सेट पे सब कुछ चलता रहता है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों के लिए कैप्टन ऑफ द शिप होते हैं। दिस टाइम यू आर प्लेइंग द कैप्टन फॉर योर फादर, तो कितना मुश्किल रहा, बिकॉज इट्स नॉट इजी टू लाइक। हाँ, ऑफ कोर्स ये इजी नहीं है कि पापा को डायरेक्ट करना। विज़न बहुत बड़ा है, मुझे वो दिखाना था। तो ये थर्ड मूवी है पापा के साथ डायरेक्ट करते हुए। तो इस मूवी के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि ये कॉमेडी मूवी है और पापा इसमें वो कॉमिक रोल कर रहे हैं, तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। और ये जो 15 दिन में मूवी मैंने डायरेक्ट हमारी कंप्लीट होगी, तो हंसते हंसते कंप्लीट हुई अब। एक्शन से ज़्यादा टफ होता है कॉमेडी, किसी को हंसाना, तो वो कितना आपके लिए चैलेंजिंग रहा? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि किसी को हंसाना ये बहुत ही एक टफ टास्क है। बट पापा का एक जो छुपा हुआ एक जो किरदार था, वो अभी सबके सामने नहीं आया था, हम सब ने देखा हुआ था। तो मैं कॉन्फिडेंट थी कि भी ये पापा तो बहुत इजीली आर्टिस्ट से करा लेंगे, मुझे सिर्फ एक डायरेक्शन करनी है, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहा। आपके लिए भी जो चैलेंज आपने एक्सेप्ट किया, जो बॉलीवुड दावा कर रहा था कि ऐसी डबल मीनिंग की अगर बात ना हो तो कोई हंस नहीं सकता, बट यू एक्सेप्टेड दिस चैलेंज, और इतना सादगी से आप हंसा रहे लोगों को, ये बहुत काबिल तारीफ है सर। जी, जी, बिल्कुल। अभी हम मुंबई में गए थे, वहाँ चौथा स्तंभ जैसे आप यूथ हैं और बच्चे आए, सब ने कहा कि गुरुजी, एक लड़के ने तो ये सुनाया, शायद किस चैनल से था, जी से था शायद, कहने का गुरुजी, मेरी गर्लफ्रेंड आई हुई थी, हम बैठे थे 12 बजे, जब पता चला कि यार ट्रेलर आया, क्लिक हुआ, हमने किया और हम 3 बजे तक नहीं सो पाए, हम हंसते ही रहे, पागल हो गए, ये क्या है, कोई ऐसे भी हंसा सकता है, कमाल हो गई। और सेंसर ने यू सर्टिफिकेट दिया है और हमें बड़ी खुशी है कि हम स्वस्थ तरीके से हंसाने आ रहे हैं। और वो चैलेंज, जैसे आप चौथा स्तंभ हैं आप सब लोग, तो आप लोगों को इतना पसंद आया, तो इसका मतलब समाज को पसंद आएगा ही, हम कॉन्फिडेंट पूरा इस बारे में है। सब बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड इस पे कायम किए हैं, और माशाल्लाह आप आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हर हर टाइम जब भी आप आते हैं एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ आते हैं। जी, ईश्वर ने चाहा तो ज़रूर। और हमारा जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो यूथ के लिए प्रेरणादायी होता है कि भाई, हम जैसे आपने अभी बोला कि हम 43 फिल्म के काम कर रहे हैं, साथ में ड्रग छुड़वाते हैं, रोज़ यूथ आता है, तो एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट हैं, वो भी काम फिल्म के साथ साथ करते रहते हैं, सत्संग करते हैं, हर काम कर लेते हैं, सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। आपको लगता है कि हमें नींद आ रही है, आपको लगता है हम थके हुए हैं, और आप 8 घंटे 7 घंटे सो के भी कहते हैं अभी तो मैं थका हुआ हूँ। तो ये बड़ा अजीब लगता है यार। आप यूथ हो, डरा मत करो, कंपटीशन के लिए उठा करो झट से, और उठ के एक बार आंखों पे पानी लगा लो, करो तो आलस से उड़ जाएगा और आप तरक्की करेंगे ज़िंदगी में। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम यू हैव कंप्लीट दिस मूवी इन 15 डेज, आई गेस। हाँ, ये दिस इज, हाँ, फर्स्ट मूवी। अदरवाइज लास्ट मूवी हमने 23 डेज में कंप्लीट की थी। बाबा, आप वेदों पे भी मूवी ला रहे हैं, अभी नाम डिसाइड नहीं हुआ है, तो इन कामों के, क्योंकि ये बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम होता है समझाना लोगों को, और उस तरीके से रिसर्च भी बहुत लग जाती है, और माशाल्लाह आप तो इस चीज़ में तो कैसे उस मूवी को आप क्रिएट करेंगे, क्योंकि वेदों की हमने सुनी। जी, जी, हमारी एक बहुत बड़ी फिल्म है ऑनलाइन गुरुकुल, वो तो कंप्लीट कर दी हमने, शूटिंग भी सब कुछ है, लेकिन बीएफएक्स हो रहा है, तो 1.5 साल हो गया उसको। तो वो था कि गुरुकुल जो हमारे पुरातन होते थे, कि कैसे एक गुरु नर्सरी से यूनिवर्सिटी तक के लोगों को पढ़ाता था, राजा भी बनते थे, योद्धा, दुकानदार, कैसे था वो, और क्या साइंस थी कि साउंडलेस जहाज होते थे इंडिया में, वो महाभारत काल में, रामायण काल में, तो उस पर है। पर एक है पवित्र वेदों पे जो सबसे पुरातन है, और वो है द बर्थ, और वो चैलेंज कर रहे हैं हम साइंस को, उसमें इतना एंटरटेनमेंट है, जिसको भी हमने ये सुनाया वो कहते गुरुजी हम प्रोड्यूस करेंगे, हम प्रोड्यूस करेंगे, लाइनें लगी हुई थी। तो अभी फाइनल नहीं वो कौन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन वो बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत, जैसे अवतार आई थी वो हनुमान जी पे थी, हमने जो कहा और लोगों ने माना कि हाँ डायरेक्टर उनके हनुमान जी पे रिसर्च करके ही बनाई इंग्लिश मूवी, तो अब ये फिल्म उससे भी बड़ी होगी जो द वर्थ होगी। ये जट्टू इंजीनियर एक रियल लाइफ स्टोरी है सर? हाँ, ये बहुत सारा कुछ इसमें रियल है।
गाँव में जो हुआ करता है, आपने ट्रेलर में देखा है, तो गाँव में आम चीज़ें हैं, वो जो मतलब हंसना या अमली को कब्जी हो जाना है, ये चीज़ें मतलब आम बात है। तो ये एक रियल ही है इसमें, ज़्यादातर लगभग 90% रियल स्टोरी है। तो सर इसमें वो इंजीनियर है जो बिना ट्रेनिंग लिए सब कुछ कर देगा। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा कि एक ऐसा इंजीनियर जो इंजीनियर की डिग्री नहीं है, लेकिन इंजीनियर से आगे निकल जाता है। तो वो एक ऐसा इंजीनियर है जो मतलब प्रैक्टिकल बहुत करता है, वो करता रहता है, इसलिए उस दूसरों को सिखाना उसको आसान है। बिल्कुल जो आपके हम देख रहे हैं ट्रेलर्स, उसमें देख रहे हैं कि क्लासेस हैं, टीचर्स नहीं हैं, ऐसी कोई बहुत सारे मसले हम देखते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बच्चा नहीं पढ़ पाता है। तो आपने सोचा कि इस तरीके जो आप स्कूल से जो आपने दिखाया है एक स्टोरी, उसके लिए कुछ काम किया जाएगा? हाँ, ज़रूर ये सोच रहे हैं कि भी ऐसा भी कुछ एक मुहिम चलाई जाएगी। और एक स्कूल बन भी चुका है आदिवासी एरिया में। वैसे काफ़ी स्कूल हैं, राजस्थान में स्कूल हैं, हरियाणा में स्कूल हैं, अभी आगे चयन बनाने का है। आदिवासी एरिया में 300 अनाथ आदिवासी बच्चे हैं जिनके लिए सीबीएसई बोर्ड का स्कूल हमने वहाँ खोला है, और अब वो गोल्ड मेडल जीतने लगे हैं तीरंदाजी में और चीज़ों में, और पढ़ाई में भी वो सीबीएसई बोर्ड है। तो इस तरह के स्कूलों का भी हमने सोचा कि आगे बढ़ाएंगे। मोदी का स्वच्छ भारत का भी झलक इसमें देखने को मिलेगी, मैसेज एक तौर पे। जी हाँ, क्योंकि वो भी है इसमें। गांव बहुत गंदा होता है और कैसे वो साफ़ होगी, उसी कचरे से वो इतनी तरक्की कर जाते हैं कि आत्मनिर्भर हो जाते हैं। जाते जाते क्या कहना चाहेंगे मैम, बिकॉज बहुत स्पेशल मूवी है, तो कुछ मैसेज टू योर ऑडियंसेस? तो आप 19 मई को जट्टू इंजीनियर जरूर अपने सिनेमाज में देखना चाहिए। ये फर्स्ट टाइम पापा जी ने कैसे कॉमेडी मूवी में एक रोल अदा किया है, वो आप डोंट मिस दैट एंड गो एंड वॉच द मूवी। सो व्हाट ऑल यू हैव टू से टू योर फैंस हियर? जी, बिल्कुल, बिल्कुल ज़रूर देखें, क्योंकि छुट्टियां भी हैं आपकी और यू सर्टिफिकेट सेंसर ने दिया है। बच्चों के साथ जाके आप इस फिल्म को देखेंगे, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत आशीर्वाद। थैंक यू टॉकिंग टू सर। जी। तो ये थे हमारे साथ राम रहीम साहब, जिन्होंने बताया कि एक ऐसे इंजीनियर की झलक देखने को मिलेगी जिसकी ट्रेनिंग नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो सब कुछ करके आपको पर्दे पर दिखाएगा। कैमरामैन अभिजीत के साथ सौरभ शर्मा, समाचार प्लस।